नमस्कार दोस्तों। देखो भाई, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं भाई, मैं कहता हूं आने वाले कुछ टाइम, मतलब आने वाले कुछ मिनटों में आपको एकदम बिल्कुल जादू दिखाऊंगा भाई कि एनालिसिस क्या होता है, चार्ट ट्रेडिंग क्या होती है, लाइव मार्केट की चार्ट ट्रेडिंग कैसी होती है भाई। आफ्टर मार्केट तो बहुत दुनिया मिल जाएगी ज्ञान फैलने वाली भाई। पहले एनालिसिस क्या था और ड्यूरिंग द लाइव मार्केट एनालिसिस क्या था, एकदम मैजिकल चीज दिखाऊंगा भाई। आपको बिलीव नहीं होगा कि यार ऐसा हो सकता है, बट मैं आपको एक ही चीज बोलता हूं भाई, इसमें मैं ऐसा नहीं है कुछ अपनी तारीफ मार रहा हूं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि चार्ट के पीछे पड़ जाओ भाई। मैं बार बार बोलता हूं, रिटेलर की जान बचाएगा, ये मेरी बात बेशक चाहे लोगों तक पहुंचने में कितने भी साल लग जाओ, बट मैं यही बातें बार बार बोलता रहूंगा कि चार्ट के पीछे पड़ जाओ भाई। अगर रिटेलर की कोई जान बचाएगा तो चार्ट बचाएगा, क्योंकि मैंने सारी चीजें करके देख चुका हूं। न्यूज बेस भी करके देख चुका हूं, तुक्केबाजी जुएबाजी सब करके देख चुका हूं भाई। मैं हद से ज्यादा शैनपंथी मार्केट के साथ करके देख चुका हूं। मार्केट किसी भी चीज को नहीं चलने देगी, जीत ही नहीं सकते इस मार्केट में आप। एक ही तरीका है भाई, वो है सिर्फ और सिर्फ चार्ट ट्रेडिंग। यही आपको बचाएगा। आज भी आपको मैं हर जो भी एनालिसिस होता है भाई, मेरे ख्याल में हर एनालिसिस एक से बढ़ के एक होता होगा, और बिल्कुल जो सच्ची चीजें हैं सारी वो दिखाता हूं। क्यों? क्योंकि साथ साथ मैसेज होते हैं अपने तो भाई। एनालिसिस जो भी होता है मार्केट में वो साथ साथ मैं आपको दिखाता हूं भाई। तो चलिए पहले निफ्टी का स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा कुछ स्विंग ट्रेड्स का भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए भाई, तैयार हो जाओ, मैजिक देखने के लिए तैयार हो जाओ। देखिए आज का निफ्टी का व्यू क्या था मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए हमने वैसे वीडियो में विषय, देखिए एक सेकंड, चलते हैं स्टार्टिंग में निफ्टी व्यू पे। ये जो 9:06 पे मैंने वीडियो शेयर की थी निफ्टी का व्यू, जो मॉर्निंग में करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे भाई। व्यू एक ही था भाई। देखो मैंने आपको कल भी 2-3 सिनेरियो बताए थे, जो अपना फ्री टेलीग्राम चैनल है ये। यहाँ भी मैंने ओ सॉरी सॉरी सॉरी, गलती होगी भाई। देखिए एक सेकंड बस एक सेकंड की शांति रखना। ये देखिए भाई, ये मैंने आप लोगों के साथ, देखिए कितना बेहतरीन चार्ट। मैंने जितने 3 सिनेरियो हो सकते हैं, मान लो भाई गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, या मार्केट सेम लेवल पे ओपन हो जाए, सारे के सारे सिनेरियो के साथ अगर कोई समझे, अगर किसी को सच में सीखना है, तुक्केबाजी करने हैं तो करते रहो भाई। कितने दिन करते रहो, आना यहीं पे पड़ेगा लास्ट में मार्केट पे, मतलब चार्ट ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी। अब देखो एक बात मैंने लिखा, बिग गैप अप हो जाए तो क्या हो सकता है, फ्लैट ओपनिंग और गैप डाउन अबाउट डे लो हो जाए तो क्या होगा भाई। यहां से एक बार मार्केट नीचे आएगी, बुलिश भागता घोड़ा सेटअप पकड़ना है, तो आज यही हुआ है। अभी इसी का दिखाता हूं मैं। ये सिनेरियो पे मैंने बताया था, ये हुआ नहीं। अब आज की जो, यहीं चलते हैं, आज की जो ये वीडियो थी भाई, ठीक है, इसमें मैंने एक चीज बताई थी कि देखो मार्केट में क्या होना चाहिए। इस वीडियो में मेरे ये एग्जैक्टली ये वर्ड्स हैं भाई, एग्जैक्टली ये वर्ड्स थे मेरे, कि आपको दिखाता हूं। ये लेवल्स सेम टू सेम है। जिसने वीडियो देख ली होगा दोबारा देख लो, ध्यान नहीं हो तो नहीं देखियो, देख लो भाई। कि भाई मार्केट में ये जो लेवल है ना, ये लेवल बनेगा बाइंग का, समझ रहे हो। इसके ऊपर जब तक मार्केट है बुलिश है, मार्केट में डिप आना चाहिए। अगर मार्केट यहां गैप अप हुई जैसे और सीधी अप साइड चली जाएगी, काम की नहीं है, वो सस्टेन नहीं करेगी, नीचे आएगी, यहां इस लेवल में हाइयर लो बनाएगी, बुलिश भागता घोड़ा सेटअप देगी, तो मार्केट अपसाइड जाएगी, ट्रेड बनेगा बुलिश भागता घोड़ा। ये एनालिसिस था, कुछ नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, प्योर लर्निंग वाली चीज बताई थी आपको, ठीक है। हुआ क्या मार्केट में, बिल्कुल सेम लेवल पे मार्केट ही आई, यहां से मार्केट अपसाइड चली गई। अब देखो क्या होता है भाई, मैं आपको बात बताता हूं, अभी आपको दिखाऊंगा 2-3 चीजें। एक सेकंड आप ये देख लो एक बार एनालिसिस। देखिए यहां मार्केट ने बनाया बुलिश भागता घोड़ा सेटअप, ये बनाया, बट यहां मैंने ट्रेड नहीं लिया भाई। क्यों नहीं लिया भाई? उसका रीजन एक था कि मार्केट ये लो लगा के, और मान लो यहां से मार्केट इतना अपसाइड तो आ चुकी, 140 पॉइंट तो आज कवर कर लिए मार्केट ने, ठीक है। यहां से बायर ने मार्केट लेके चले थे, यहां तक 140 पॉइंट मार्केट कवर कर चुकी है भाई। इसके जस्ट ऊपर ये वाला रेजिस्टेंस लेवल्स है, ठीक है। प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है वो जस्ट इसके अबो, ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग है, मतलब प्रीवियस डे का हाई ये है। ये हाई है 17 तारीख का, ये हाई है 16 तारीख का। तो ये प्रीवियस डे हाई के पास हम खड़े हुए हैं। अब मैं इसको निकाल देता हूं, एक सेकंड, अभी देखो भाई, इसको भी मैं निकाल देता हूं भाई। देखो अब मैं यहां पे मैं ट्रेड लेना चाह रहा हूं भाई। मेरे जस्ट ऊपर ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, प्रीवियस डे का जो हाई है उसके जस्ट ऊपर मैं खड़ा हुआ हूं। यहां से मार्केट इतना अपसाइड जा चुकी है, कोई मतलब नहीं बनता भाई, कोई मतलब नहीं बनता। क्यों नहीं बनता?
अब मैं चलता हूं इसको आवरली टाइम फ्रेम में लेके चलता हूं, सब चीजों को मैं निकाल देता हूं भाई, ठीक है। देखिए आवरली टाइम फ्रेम में मार्केट यहां से सीधा रिकवरी देके अपसाइड जा रही है। यहां ये 16 तारीख का मार्केट के पास एक हाई लगा था, यहां से आप इसको देखो आवरली में आपको समझ में आएगा। मार्केट में यहां से चला था, बुल्स जो थे यहां से मार्केट में बाइंग करके चले, यहां तक अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर आवरली कैंडल क्लोज होने दो भाई, समझ रहे हो, इसके ऊपर एटलीस्ट एक आवरली कैंडल की क्लोजिंग आने दो। और वो भी कब, ऐसे नहीं भागते भागते आ जाए, यहां होल्ड करके मार्केट एक क्लोजिंग अपसाइड दे, तब जाके मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी। क्यों, एक और थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं। मार्केट ऑलरेडी देखो आप कितना भागी हुई है, आप देखो एक बार, मार्केट ऑलरेडी यहां से जो रिसेंट का जो लो था वो ये था, अपसाइड इतना गई हुई है भाई। वैसे ही मार्केट बहुत ज्यादा भागी हुई है यहाँ पे, तो इतना एग्रेसिव यहां होने की जरूरत नहीं है कि छोटे टाइम फ्रेम में जाके एंट्री ले। इसलिए मैंने कहा अब मैं आपको दिखाता हूं, जो मैजिकल चीजें हैं वो स्टार्ट करते हैं दिखानी। अभी आपके होश उड़ेंगे, देखना। यहां हमने नहीं लिया भाई, ठीक है। अब मैं दिखाता हूं, चलते हैं एसटीए पे। यहाँ पे देखिए भाई टाइम देखो एक बार, 9:21। 9:21 क्या होती है, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल क्लोज हुई बस। अभी जल्दबाजी ना करें, कुछ आवर्स का काम हो गया लगता है, फिर से यहीं अप डाउन कर सकती है। मैंने लिखा कुछ आवर्स का काम हो गया लगता है, फिर से यहीं अप डाउन कर सकती है। ब्रेकफास्ट करो आराम से, मार्केट फंस चुकी है। 9:21 पे लिख दी थी। 9:21 क्या होता है, मार्केट शुरू हुए, लोग जहां तुक्केबाजी स्टार्ट मारते हैं, जल्दी 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 मारते हैं। हमने क्लियर हो गया था कि कुछ नहीं भाई, हो गया काम है आज का। सिंपल सी बात थी भाई, जब ये इतना लो मार्केट यहां लगा चुकी है और इस लो के बाद अगर ये इस हाई को ब्रेक करना चाहती है तो उसके लिए इसको चाहिए होगा यहां कंसोलिडेशन। यहां से ब्रेक, भाग के ब्रेक करेगा घोड़ा, वो फंसेगा, वो ट्रैप होगा। ये सिंपल सा एनालिसिस है। क्यों, क्योंकि मार्केट जो एक्चुअल जो अभी रिसेंट जो लो लगाया था वो यहां था, इतना बड़ा मूव ऑलरेडी बायर्स के पास है। तो यहां इसको ब्रेक करने के लिए कंसोलिडेशन चाहिए होगा ये टाइम फ्रेम में, और फिर आवरली कैंडल को क्लोज करेगी तो ही बायर्स में स्ट्रेंथ आएगी। ऑलरेडी मार्केट टॉप पे खड़ी हुई है, जहां से रिवर्सल भी आ सकता है। बायर्स ने भर के नीचे से मार्केट को ऑलरेडी लूट चुके हैं। तो तब भी ये हो गया था मेरे को कि हाँ, अगर इसने यहाँ का ये इतना बड़ा लो लगा दिया नीचे मार्केट ने, अब इसको ब्रेक करेगी मार्केट, तो इसको कंसोलिडेशन चाहिए होगा। और कंसोलिडेशन ऐसा नहीं है कि 2 4 5 मिनट की कैंडल का, ये टाइम फ्रेम में 2-3 घंटे कम से कम कंसोलिडेट करे, फिर आवरली कैंडल क्लोज हो, तब ये होगा। जिन बायर्स को निकलना हो निकल जाओ भाई, कुछ सेलर्स को ऐड हो जाओ भाई। फिर भी आवरली में ब्रेकआउट आ रहा है तो इसका मतलब हाँ स्ट्रेंथ है, तब भी जाओ। अदरवाइज बेशक ट्रेड मिस हो जाए, उसको मिस कर दो, छोड़ दो, वो फंसने के चांसेस हैं। तो मैंने इसीलिए फिर अभी और देखो आगे चलो, ये तो है, अभी इससे भी बढ़िया बढ़िया चीज दिखाऊंगा आपको। स्विंग ट्रेड्स वॉच एसबीआई तो आज मैंने सुबह भी शेयर किया था भाई चार्ट। निफ्टी करंट व्यू भाई, अब देखो 10:27 मैंने लिखा भाई ट्रेडिंग नियर प्रीवियस डे हाई, दूर से भाग के यहां आया है, सो डायरेक्ट ब्रेकआउट पे जंप नहीं करना चाहिए। सुनते जाओ, यहीं पे कंसोलिडेट करे, फिर से हायर लो, या तो कंसोलिडेट करे या फिर हायर लो बनाने नीचे जाए, और वहां नीचे जाके फिर बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बने 15 मिनट में। भी मैंने लिखा चांसेस यही है, फिर देखो लास्ट ऑफ लाइन कि चांसेस यही है कि अप डाउन चलना चाहिए। अभी डायरेक्ट भागा तो सस्टेन होना मुश्किल होगा। सुन ली एक एक बात अब आपने। अब देखो आप 10:21 पे ये शायद ये कैंडल बन रही होगी, ये कैंडल बन रही होगी 10:15 से लेकर 10:30 वाली। तो यहाँ मैंने इसलिए लिखा कि भाई मुझे पता था काफी लोग इस चीज में कंफ्यूज होंगे। 1-2 का शायद मैसेज भी आया था कि बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बना है क्या। तब मैंने इसलिए कहा था कि भाई कोई फायदा नहीं है, अगर ये यूं ही यहाँ से भागता भागता जाएगा तो सस्टेन नहीं करेगा, और देखो नहीं किया। और दूसरी बात, यहाँ बायर्स के साथ बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि ये जगह फंसी हुई जगह है, यहाँ प्रीमियम्स नहीं बढ़ेंगे, और अगर बढ़ने लगे एक रेड कैंडल आएगी आपके अगेंस्ट, टक से मार्केट चली जाएगी। तो एक एक चीज बिल्कुल मैंने सेट कर करके एक चीज बता रखी है आपको। होना क्या चाहिए, कंसोलिडेट करे भाई, या तो ये यहां से अपसाइड गया है, नीचे आएगा, फिर इसके ऊपर एक हायर लो बनाएगा, तब फिर एक बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बनेगा। इस लेवल का ब्रेकआउट यूं नहीं होना चाहिए भागते भागते, ये सस्टेन नहीं करेगा।
यूं दो पास जाए, फिर नीचे आए, इसके कंपैरिजन में हायर लो बनाए, फिर पास जाएगा, फिर एक और मान लो हायर लो बनाए, इसके पास इस रेजिस्टेंस के पास टाइम स्पेंड करना चाहिए इसको, तब ब्रेक करेगा, वो सस्टेन कर सकता है। क्लियर होगी चीजें। अब आगे देखते जाओ, अभी तो एक से एक और दिखाता हूं अभी एक दो चीजें। अच्छा, एक तो ये बच गया भाई, यहाँ एसएल बच गया, जिसने यहाँ जो फंसने की ट्राई की होगी वो फंस गया, एक एसएल बचा। ठीक है, अभी दिखाता हूं आपको। मैंने लिखा जहां से पुलिस भागता घोड़ा डिस्कस किया था, पुलिस मुंह आया वहीं से, ये मैंने इसके लिए बोला कि भाई यहां से डिस्कस किया था सुबह, यहीं से मार्केट में बाइंग आ गई, चलो ठीक है, ये तो आ गई, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। मैंने कहा 15 मिनट सेटअप स्मॉल ट्रेड्स देखे। अच्छा, फिर मैंने लिखा भाई स्मॉल ट्रेड्स देखे बिकॉज मार्केट। अच्छा, यहां फिर मैंने लिखा, देखो जिन लोगों को यहां एक सेटअप बना मार्केट इसके ऊपर जाने के बाद, फिर से ठीक है, फिर से आप लोगों में से एक दो ने क्वेश्चन पूछा था कि 15 मिनट में, बिल्कुल 15 मिनट में सेटअप बन रहा है भाई, बिल्कुल सेटअप बन रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं आगे। स्मॉल ट्रेड्स ही देखें बिकॉज काफी मूव कर चुका है ऑलरेडी, एंड आवरली में कन्विंसिंग नहीं लग रहा है भाई। ये बायर्स को दिक्कत हो सकती है, क्वांटिटी कमी रखनी चाहिए। फिर देखो मैंने क्या लिखा, 11:38 पे, ये 11:35 था लेकिन मैंने 11:38 पे लिख दिया कि आई एम अवॉइडिंग भाई। मैंने लिखा 16 अप्रैल जो थी उसके डे हाई के वो एक भी आवरली कैंडल की क्लोजिंग नहीं है, तो आवरली जरूर देखो, ये टाइम फ्रेम आपको बचाएगा भाई। सिंपल बात देखो मेरी, ये था, यहां देखो आप। अब इसके मैं आवरली में लेके चलता हूं, देखो एक भी कैंडल नहीं है भाई डंकी इसके ऊपर क्लोजिंग की, एक भी कैंडल नहीं है। ये कैंडल हुई थी जो 11:15 पे जाके खत्म हुई है, ये देखो इसके ऊपर है ही नहीं क्लोजिंग भाई। देखो किस टाइप की यहां से घोड़ा भाग के आया है, ये क्या कैंडल बनी है भाई, ये क्या कैंडल बनी है भाई, कैसे पुलिस साइड जाओगे आप बताओ। तो इस वजह से मैंने कहा था कि भाई आई एम अवॉइडिंग। अब मैं पकड़ के तो देखो भाई सबको वो करवा नहीं सकता, ना ऐसी कुछ बता सकते, मैं जो व्यू होता है मेरा वो मैं बता देता हूं, तो ये चीजें आप सीखो भाई। फिर देखो भाई निफ्टी व्यू 12:36 पे, आवरली टाइम फ्रेम स्ट्रेंथ शो नहीं कर रहा है भाई, टॉप पे क्लोजिंग अच्छी नहीं आ रही है आवरली में, आज काफी मूव भी दे चुका है, सो बिग ट्रेड वाला लेवल नहीं है, कंफर्टेबल लेवल नहीं है। एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं भाई, आवरली में नहीं आ रहा कॉन्फिडेंस, ना अच्छी क्लोजिंग ही नहीं आ रही भाई, स्ट्रेंथ ही नहीं शो कर रहा है ये। अगर आवरली में स्ट्रेंथ शो नहीं कर रहा है, आवरली में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो फिर 5-15 मिनट में जाने का मतलब नहीं है, मैं बार बार ये बताता हूं, इस चीज को समझो आप। हायर टाइम फ्रेम की वैल्यू ये है, और जहां टॉप या बॉटम हो वहां तो बहुत जरूरी है हायर टाइम फ्रेम, वहां तो जो हायर टाइम फ्रेम बोले वैसे करना आपको, छोटा टाइम फ्रेम धोखा दे सकता है भाई। फिर मैंने लिखा एनटीपीसी भाई डेली टाइम फ्रेम में अच्छा दिख रहा है, ठीक है। फिर देखो 1 बजे मैंने लिखा बच गए, 1 बजे मार्केट मैंने बोला कि भाई बच गए, ये जो ऊपर से फॉल आया था, फिर ये देखो ये जो फॉल आया था, ये जो फॉल आया था भाई, ये फॉल आया टक से, फिर तो यही व्यू है भाई, यही चार्ट ट्रेडिंग है, यही सीखना है आप लोगों को। फिर एक और दिखाता हूं, अभी तो कहानी आती हुई है भाई, अभी रुके रहो, एक और दिखाता हूं। एसएल फिर बचा, देखो परफेक्ट व्यू टोल यू कि डायरेक्ट भगा तो सस्टेन नहीं करेगा, सिंपल सी बात है भाई। फिर मैंने पूछा क्या करना है, फिर मैंने 1:50 पे लिखा माई व्यू ट्रेंड इज स्टिल बुलिश। 1:50 पे यहाँ ये जो कंसोलिडेशन चल रही थी ये होगा भाई, ठीक है। तब मैंने लिखा मेरा व्यू है कि भाई वन गो में काफी भागा है, सो रिट्रेसमेंट चाहिए, 24,300 राउंड फर्स्ट रिटेस्ट बनता है भाई। उस टाइम मार्केट चल रही थी यहाँ 24,400 के आसपास, मैंने लिखा 24,300 के अराउंड तक रिटेस्ट बनता है इसका। अब इसका लो देखो आज क्या लगा है, 24,300 लो है, 24,318। ये ड्यू था भाई, ये आना था, किस्मत ये खराब थी कि ये जाके लास्ट में 3:15 के बाद आया भाई। ये कैंडल जो बनी है 3:15 के बाद वाली कैंडल है, किस्मत ये खराब थी। अगर ये पहले आ गया होता यहाँ पे तो ट्रेड मिल जाता अपने को, हम एक रिवर्सल का ट्रेड पकड़ लेते। क्यों? क्योंकि देखो मैंने लिखा भी है, दो सिनेरियो हो सकते हैं भाई, यही कंसोलिडेट करके 15 मिनट में बुलिश घोड़ा बने, या 15 मिनट में रिवर्सल सेटअप मिले यहाँ पे एंड देन 24,300 तक जाए। तो था ना बिल्कुल एक्यूरेट चीज, एक एक एनालिसिस देखो आप, बिल्कुल सोची हुई थी यही बात की है, ये सेम हो सकता है भाई। और बुलिश भागता घोड़ा बने उसके लिए यहाँ लंबा और लंबा कंसोलिडेशन चाहिए, क्योंकि आवरली में नहीं है जो मैंने आपको, फिर अभी और दिखाता हूं आपको, अभी रुके रहो। 2:31 पे अवॉइड, 2:31, कौन सी थी 2:31 पता है आपको? मैं बताता हूं आपको कौन सी थी भाई। देखो ये यहां बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बन गया भाई, ये सेटअप बन गया था बुलिश भागता घोड़ा 2:15 से लेके 30 मिनट तक वाली कैंडल। तो आप में से 2-4 लोगों के मैसेज आ चुके थे बुलिश भागता घोड़ा बन गया, बुलिश भागता घोड़ा बन गया। मैंने ये कैंडल क्लोज होते ही लिखा, तब तक 2:31 हो गए होंगे, चलो मैंने लिखा भाई अवॉइड, और देखो मार्केट नीचे गिर गई। क्यों नहीं चला ये सेटअप?
क्यों नहीं चला सेटअप? एक और एसएल बच गया होगा जिसने मानी होगी। अब सोचो आप कि यार बुलिश भागता वाला सेटअप क्यों नहीं चला भाई? अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं चला भाई। अब आप आवरली में जाओ, अब देखो आप आवरली में ये कैंडल थी जो अपसाइड जा रही थी। एक सेकंड आपको और ढंग से समझाता हूँ। देखो ये इस टाइप से था, ये कैंडल है वो जो अपसाइड जा रही थी, ऊपर जाके नीचे आ गई थी, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको हमेशा एक चीज बोल ली है, मार्केट खड़ी है यहाँ इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, है ना। यहाँ इस रेजिस्टेंस लेवल पे आवरली में अगर क्लियरिटी नहीं है तो आप 15 मिनट में ट्रेड नहीं लोगे। आवरली में क्लियरिटी होनी चाहिए, आवरली में यहाँ डायरेक्शन क्लियर हो जानी चाहिए थी कि आवरली में ब्रेकआउट आ चुका है, यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड जो बुलिश हो चुका है, बुलिश स्ट्रेंथ आ चुकी है, फिर आप 15 मिनट में ले लो। यहाँ आवरली में अभी तक ट्रेंड क्लियर ही नहीं हुआ है, तो आप यहाँ 15 मिनट में क्यों ट्रेड ले रहे हो? इस कैंडल को क्लोज होने दो ऊपर और आवरली में ही सेटअप बनने दो, फिर समझ रहे हो ना। आवरली में ही सेटअप बनने दो फिर, और फिर आवरली के बेस पे ट्रेड ले लेना, क्योंकि यहाँ आवरली में अभी तक है ही नहीं ट्रेंड क्लियर भाई, बुलिशनेस है ही नहीं अभी यहाँ। इस वजह से मैंने कहा। और रही बात ये जो 15 मिनट की, ये तो मैंने यार इतनी बार चार्ट देखे हैं, दिमाग में छपे हुए, कसम से बता रहा हूं। मेरे को एग्जैक्टली मैं बता दूं तो बोलना बड़ी बात हो जाएगी, बट तुक्के मार नहीं सकता। अगर तुक्का मारने वाली बात होती है तो मैं 100% ट्रेड यहीं पे इस रेड कैंडल में ले लेता मैं, कसम से बता रहा हूं आप लोगों को। ये छपे हुए हैं दिमाग में कि आवरली में इस टाइप की कैंडल्स बनती हैं। 15 मिनट या छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ बुलिश सिनेरियो दिखाएगा, लोगों को फंसाएगी मार्केट, और बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट नीचे आएगी। ये बहुत बार हुआ है भाई, इस पे बहुत बार लॉसेज खाए हुए हैं, इसलिए दिमाग में छपी हुई है। इसीलिए मैंने जल्दी से, सिर्फ और कुछ नहीं लिखा था मैंने, देखो कुछ नहीं लिखा मैंने इसीलिए जल्दी लिखा कि इसके आगे बड़ा कुछ लिखने जाऊंगा तब तक क्या था 2-4 लोग मार चुके होंगे तुक्का, ठीक है। इसीलिए स्टिल शायद एक आधा मेंबर फंसा है। अब देखो एक बार कमाल देखो, 2:31 पे तो मैसेज आ रही है, फिर भी अगर फंसे हैं तो कितनी जल्दबाजी में है। सोचो आप कि यहां लो है, ये लो है भाई, यहां क्लोजिंग है, तो कम से कम थोड़ी एंट्री के लिए आने का वेट तो कर लो 2-4 मिनट। ऐसी फंसी हुई जगह है, ट्रेड लेने की क्या जल्दी है? और लेना भी तो छोटे एसएल का ले लो। ये तो इतनी जल्दबाजी तब होती है जब बिल्कुल क्लियर हो रास्ता, एकदम कुछ है ही नहीं, मार्केट बुलिश है, बिल्कुल ऊपर जगह जगह पड़ी हुई चलने के लिए। हायर टाइम फ्रेम में सब बुलिश है, छोटे टाइम फ्रेम में बस रिट्रेसमेंट मिल रही है, बुलिश भागता बड़ा सेटअप मिला, मार दो एंट्री। इतनी जल्दबाजी तब होती है भाई, 2:31 पे मैसेज आया, उससे पहले एंट्री हो चुकी है, मतलब क्लोजिंग होते ही एंट्री मार दी है। हमारे 1-2 भाई ऐसे जिनका मैसेज आया हुआ है कि पहले ही कूद चुके थे हम। ये था भाई अवॉइड मैंने लिखा, फिर मैंने कहा भाई 9:21 वाली बात फिर से पढ़ लो कि भाई कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी, मार्केट फंस चुकी है, ऊपर नीचे होती रहेगी। वही हुआ, मैंने लिखा फिर से बच गए, 2 बार बचा लिया आज में भाई। मार्केट अपने हाथ नहीं आ रही, हम मार्केट के हाथ नहीं आ रहे, ये भी हो रखा है भाई। देखो मार्केट पे हमारा जोर नहीं चलता भाई, जब इसमें है ही नहीं ट्रेड तो हम करेंगे क्या, है ना। हम कुछ नहीं कर सकते, वेट कर रहे, कोई बात नहीं, हो सकता है मार्केट 2 दिन 4 दिन का एक बार। देखो यार मार्केट में ना कोई भी फ्रस्ट्रेट मत हो कि ट्रेड नहीं मिल रहा, ट्रेड नहीं मिल रहा, ये फ्रस्ट्रेट मत हो। क्यों नहीं हो मैं बताता हूँ। कोई भी टाइम एक जैसा नहीं होता। देखो ये जो टाइम था, कितना ही ट्रेड ले लो, हर सेल ऑन राइज, हर सेल ऑन राइज, हर सेल ऑन राइज, तो ऐसे दिन आएंगे, तब तक वेट करो। मान लो किसी भी चीज में लगा लो, पोर्टफोलियो है मान लो, ऐसा थोड़े हर टाइम जिसने 2020 में इन्वेस्ट किया होगा उसके स्टॉक्स पता नहीं 10-10, 15-15 टाइम्स भी हुए हैं कई भाई, लेकिन कोई आया ही 2025 में होगा, मिड में होगा, कि वो तो अभी तक बेचारा लॉस में होगा, उसके लिए तो मार्केट सबसे गंदी जगह होगी। तो ऐसा नहीं है भाई, कोई भी बिजनेस लगा लो, कोई आजकल गर्मी हो रही है, आइसक्रीम खाते हैं हम लोग, आइसक्रीम बिजनेस लगा लो, जब सर्दी आती है तो आइसक्रीम कम हो जाती है, तो ऐसा थोड़े वो अपनी फैक्ट्रियां बंद कर देंगे, अपना ब्रांड बंद करके चले जाएंगे। वही हाल यहाँ पे है भाई, आपको वेट करनी होगी अपॉर्चुनिटी की, जब आपका टाइम आएगा। कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में क्या है, जब मार्केट नहीं दे रही ट्रेड तो नहीं दे रही भाई, लेकिन जब देगी तो बढ़ा देगी, उस दिन के लिए बैठे रहो, बेवजह के लॉस मत खाओ। मैं बार बार बोलता हूं अपनी कैपिटल को बचाए रखो, उस एसएल को अपने पास रखो जो एसएल मार्केट को देना है, मतलब जिस एसएल पे हमें खेलना है उसको बचाए रखो, उसको बेस्ट सिनेरियो में ले जाए। देखो मैं यहां से आपको ये बात भी मैं एक बोलने वाला हूं आपको, वैसे भी मैं सोच रहा था कि आप लोग फिर वो बोलोगे बताओ ये यहां से रिवर्सल है ना, कि मेरे को ये लग रहा है कि 24,300 आएगा, ये मेरे को बहुत हाईली, मतलब मेरा हाई कन्विक्शन था ये कि आएगा चार्ट के बेस पे। तो यहां से क्या आप ट्रेड नहीं पकड़ सकते, रिवर्सल पकड़ सकते हैं, मैं इसको 5 मिनट में इजीली कैच करवा सकता हूं, क्या मतलब मैं करता भी हूं ट्रेड, ठीक है, क्या तब मैं कैच करता भी हूं, लेकिन अभी आप लोगों को मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं
कम से कम पहले आप लोग जो ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, जो लॉस पे लॉस ले रहे हो, वहां से एक बार ब्रेक इवन पे आओ। ओवर ट्रेडिंग बंद करो, विद द ट्रेंड जाना शुरू करो। अभी अगर आपको मैं अगेंस्ट द ट्रेंड में भी कैसे कैप्चर करते हैं इस टाइप का, छोटे टाइम फ्रेम में जाके कैसे पकड़ लेते हैं, वो चीजें बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। मेरी बात का मीनिंग समझना इसका। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई लोग फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं कि यार ट्रेड ही नहीं मिल रहा है तो क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा ना। कुछ नहीं करना, आप विद द ट्रेंड जाने की अभी ट्राई करो। मानो मेरी बात, वो दिन भी आएंगे जब आप अगेंस्ट द ट्रेंड का ट्रेड भी पकड़ लोगे, बट आपको पहले पता तो होना चाहिए कि ट्रेड बन रहा है, कि मार्केट जा सकती है यहाँ पे। अभी ऐसा तो है नहीं कि कोई भाई यूं ही कोई लिखा गया जब मैं 24-300 राउंड फर्स्ट टेस्ट बनता है, 15 मिनट में रिवर्सल तो यहाँ देन 24-300 आए। ये सारी चीजें मैं लिख रहा हूं तो है कुछ तो कन्विक्शन, कुछ तो चार्ट बता रहा होगा। समझ रहे हो बात? तो वो टाइम भी आएगा, वो चीज भी सिखाऊंगा। कुछ नहीं है, बहुत इजी होगा। बट एक बार आप लोग उस लेवल तक आओ, अपनी वो ट्रेडिंग बंद करो, विद द ट्रेंड का ही ट्रेड लेना स्टार्ट करो, डिसिप्लिन लेके आओ एक बार। ठीक है भाई, मैंने कहा फिर से बच गए मार्केट, क्या ही बोलूं, ये सारी बातें होगी। नो ओवरनाइट का कोई व्यू नहीं था भाई। आज 9 मेंबर्स आज लॉस में है भाई। और ठीक है भाई, यही था। चलो अब मैं एक बार देखता हूं कि आप में से एक बार टाइम देख लेते हैं भाई। टाइम तो काफी हो गया भाई। अच्छा, स्विंग ट्रेड्स का देखो भाई, जो मैंने कई स्विंग ट्रेड्स जैसे ये शेयर किए हैं भाई, एनटीपीसी हो गया, पावर ग्रिड हो गया, देखो बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं भाई। इनको ना 2-4 स्टॉक्स को जो बताए हुए हैं, टीसीएस हो गया, इनको अपनी वॉच लिस्ट में डाल के रखो। और जैसे ही जिस दिन भी में 1 दिन 2 दिन में ऐसे सेटअप बनते रहते हैं भाई, उनको ध्यान रखो। जैसे सेटअप बने आप इनमें ट्रेड लो। रोज रोज नए ट्रेड देखने की आपको जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, ये बात मेरी ध्यान रखो। अब मैं 1 सेकंड देख लेता हूँ जी, कौन सा डिस्कस करना चाहिए, कौन सा नहीं, मुझे भी नहीं पता। ठीक वैसा ही होता है वीडियो गेम में, सैनिक बन के दुश्मन को मारना है। चलो मैं काम करता हूँ यार, ये तो क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे, वीडियो लंबी हो जाती है भाई। इसको वीडियो को मैं थोड़ा सा छोटी करने की ट्राई करूंगा। अभी इसका जो नेक्स्ट व्यू है वो शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि कल का व्यू क्या है। बाकी अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। अच्छा, किसी को अगर चैनल ज्वाइन करना है अपना, तो भाई अरे कहाँ गया, ये है भाई सांगवान ट्रेडिंग अकेडमी। इसको आप ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फ्री चैनल है भाई, लर्निंग के लिए है, ये कर लेना। यहाँ क्या रहा भाई, आज 28 मेंबर लॉस में भी। अच्छा, देखना भाई आप लोगों के शायद ये क्यों लॉस हुआ है, ये सारी बातें आगे होंगी। बाकी देखो सेक्टोरल एनालिसिस शेयर किए थे, ये इतने स्टॉक्स की स्टडी मैंने यहाँ शेयर की थी भाई, अपनी सारी बातें। देखो एक आधा मेंबर ने बहुत, मतलब यार नेगेटिविटी मत रखो भाई। एक आधे भाई हैं जो कि यार कह रहे इस पर ध्यान नहीं है। अरे भाई, ये किसने शेयर की हुई है, ये देखो, ये किसने शेयर की हुई है भाई। ये निफ्टी व्यू कल रात को टाइम देखियो 11 बजे, आधी दुनिया सो जाती है। 11:41 पे देखो सीपीएससी इंडेक्स। इस सेक्टोरल स्टडी मैंने शेयर किया है, सुबह उठते 11:41 पे तो ये शेयर किया ही किया है। 12 बजे भी है भाई, 12:12 पे भी है मेटल स्टॉक्स का। देखो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, और जेएसडब्ल्यू स्टील जाके चेक कर लो आज, तो 12 बजे भी है। 8:41 पे मैंने फिर से चार्ट शुरू कर दिया है। 12:12 पे तो यहाँ चार्ट शेयर किया, मैं कब सोया हूँ। 8:41 पे तो मैंने जेएसडब्ल्यू स्टील शेयर कर दिया फिर से। बताओ, ये देखो, ये देखो, ये निफ्टी व्यू, ये किसने किए भाई। और ये गोल्ड सिल्वर क्रूड, ये मुझे कोई पूछता थोड़े है, कोई मेरी कंपल्सन थोड़े है भाई, मैंने करना ही करना है। किया या नहीं किया मैंने, तो भाई चलो, जो नेगेटिव सोचे उसका मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। चलिए जी, बताना, फीडबैक जरूर देना कैसी लगी वीडियो। धन्यवाद।